साहेब. अध्यक्ष महोदय, माझा मुद्दा मांडण्यापूर्वी समोरच्या बाका करून गोटे असा माझा उल्लेख होतो. हा नाही बसून बोलले. नाही, एक मिनिट ऐका. हा त्यांच्या संस्कृतीचा भाग आहे. त्यांच्या नेत्यांनी हे संस्कार त्यांच्या सदस्यांनी बसून कॉमेंट करू नये. आणि पुन्हा त्यांचे नेते सांगतात की आदर राखला पाहिजे. हा असा आदर ते नेत्याचा राखतात. नेत्याने ते अरे तुरे बोलत असतील. काय आपला मुद्दा मांडा. अध्यक्ष महोदय, माझा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा आहे. काल या सभागृहाचे सदस्य अबू आझमी साहेब यांनी आम्हाला देशाबाहेर काढलं तरी चालेल, पण आम्ही वंदे मातरम म्हणणार नाही. आपण बसा, बोलू द्या. अध्यक्ष महोदय, आणि त्याला अनुमोदन देणारं वक्तव्य वारिस पठाण यांनी केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा साधा सवाल आहे, एकदम सिंपल. पाकिस्तान हे मुस्लिम राष्ट्र आहे. अशा पद्धतीची वक्तव्य करायला पाकिस्तानमध्ये तरी हिंमत आहे का यांची? काय अध्यक्ष महोदय, मी एक तुम्हाला छोटीशी गोष्ट सांगतो. परमवीर चक्र अब्दुल हमीद यांनी पॅटर्न रणगाडे तोडले आणि त्याचा शेवटचा शब्द होता भारत माता की जय, वंदे मातरम. अध्यक्ष महोदय, जरा नीचे बैठोगे. आपण बसा. खाली बस. आझमी साहेब, आपण बसा. मी आपल्याला संधी देतो. खाली बस. सभा बोलू द्या. अध्यक्ष महोदय, सभागृहात शांतता ठेवा. खाली जरा. अध्यक्ष महोदय, ही पद्धत नाही. अध्यक्ष महोदय, एक लक्षात घ्या, वंदे मातरम याचा अर्थ मी या भूमीला, या भारत मातेला मी वंदन करतो. इतके एवढे. अध्यक्ष महोदय, या देशात राहायचं असेल तो इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम. इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहीं नहीं होगा. हाँ, याद रखो, अगर आपको वंदे मातरम नहीं कहना है तो तुम्हारी देश में तुम चले जाओ. जितेंद्र आव्हाड लागला मला सल्ला द्यायला. लागला मला. मुझे बहुत अफसोस होगा अगर मेरा कोई साथी, मेरे देश का कोई नागरिक मेरे स्टेटमेंट से उसको कोई गलत फहमी हो. मुझे बहुत अफसोस होगा. अध्यक्ष महोदय, मैंने ये स्टेटमेंट अपने कैपेसिटी पे दिया है. अध्यक्ष महोदय, एक जुमला है, रोको मत जाने दो. उसमें आप पामा लगाओ, रोको के पास मत जाने दो, फिर रोको मत जाने दो. एक ही बात का दो अर्थ होता है. अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस देश में से मोहब्बत करने का पैमाना सिर्फ कोई गीत गाना नहीं हो सकता. अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं किसी का कद, सुनिए, आप मुझे अवसर दीजिए बोलने का. आझमी साहब महोदय, किसी का कद बढ़ा देना, किसी के कद को कम करना हमें आता नहीं. ना मोहतरम को मोहतरम कहना. चलो चलते हैं, मिलकर वतन पर जान देते हैं. बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना. अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जय हिंद का नारा किसने दिया है, जरा मुझे बता दो. इस देश में कोई इंडिया का नारा किसने दिया है, मुझे बता दो. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा, मुझे बता दो कि शिवाजी महाराज की फौज में मुसलमान बादशाहों से लड़ने वाले
उनके फौजी कौन थे, मुझे बता दो कि अफजल खान कि शिवाजी महाराज के वकील का नाम क्या था, काजी हैदर सेना के प्रमुख का नाम क्या था, सिद्दीक इब्राहिम अध्यक्ष महोदय 1857 की जब गदर हुई थी, जब बलिया से मंगल पांडे ने आवाज लगाई थी तो उनका साथ देने वाला कोई और नहीं बहादुर शाह जफर थे। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकाला जाए, लेकिन मेरा मजहब कहता है, मेरा इस्लाम कहता है कि एक अल्लाह की पूजा करो, दुनिया में किसी की पूजा नहीं कर सकते, तो क्या गलत है अध्यक्ष महोदय? मेरी बात को गलत न समझा जाए। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, मातृ वंदन जिंदाबाद का नारा एक बार नहीं 1000 बार लगाता हूँ। गलत बात करते हैं ये सिर्फ राजनीति करते हैं ये लोग, सिर्फ देश। आप आदमी साहब, खड़से साहब। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और हमारे एमएलए साहब से, मैंने खुद देखा है टीवी पे कि भाई वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे, हमारे मजहब के बाहर रहता है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज़ादी के पहले तो वंदे मातरम से लड़ाई शुरू हुई थी, जहाँ तो कोई जनगण मन नहीं था, जय हिंद भी नहीं था। और जब सारा आज़ादी का जंग हमने वंदे मातरम कह के ही गुजारा, तो आपको उसमें आपत्ति क्या है? एक दूसरी एक बात मैं आपसे कहता हूँ, वंदे मातरम क्या गलत है? ये माँ तुझे सलाम, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ हम मुफ्त में यहाँ के हवा ले रहे हैं, यहाँ हमारे मुफ्त में पानी ले रहे हैं, मरने के बाद 2 गज जमीन भी यहाँ की ले रहे हैं, कफन का 2 मीटर कपड़ा भी यहाँ से लेंगे, कफन का कपड़ा भी 2 मीटर यहाँ से लेंगे और यहाँ दफनाए जाएंगे। अब जब मिट्टी में हम पैदा हुए, जहाँ में हम खड़े रहे, जिसमें हम बचे हैं, बड़े हुए हैं, जहाँ मरने के बाद भी यहाँ रहने वाले हैं, उस मिट्टी को सलाम करने में क्या बड़ी बात है? ये कोई गजब का बात है इसमें? एक मैं बता रहा था, अगर यहाँ हम लोग आते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आजादी के पहले इतने 100 साल के आजादी की लड़ाई लड़ी, वंदे मातरम कह के लड़ी है, क्या गलत है इसमें? और कौन सा मजहब में लिखा है ऐसा कि वंदे मातरम मत कहो? किसने कौन सा दिखावा भी यहाँ? ए माँ तुझे सलाम है, मातृभूमि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसने मुझे बड़ा किया साला हवा यहाँ के फुकट में लेंगे, पानी यहाँ का मुफ्त में लेंगे, कपड़ा भी यहाँ का पहनेंगे, शिक्षा यहाँ के लेंगे और इसके बाद में इसका सलाम नहीं करेंगे। यहाँ वंदे मातरम कहना पड़ेगा, जो वंदे मातरम यहाँ